अभी मैं रिसेंटली ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह माना जाता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आजकल लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म को एस्केपिज्म बना दिया है। आचार्य कृष्णमूर्ति एक चीज़ कहा करते थे अपने समय पे कि प्रॉब्लम से एस्केप करना, लाइक डायरेक्टली नहीं कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि एस्केपिज्म इज़ समथिंग जिससे इंडिविजुअल को बच के ही रहना चाहिए। एस्केपिज्म कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम के सल्यूशन का। और आज स्पिरिचुअलिज्म एस्केपिज्म बन चुका है। अभी अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना धंधा चल रहा है सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे। कहीं पे हठ योग हो रहा है, कहीं पे हीलिंग करके चीज़ें बिक रही हैं कि आपके माइंड को डिटॉक्स कर रहे हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आपको बताया जा रहा है कि आप ये फला फला मेडिटेशन करिए, आप बिल्कुल वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम वो वर्थलेस चीज़ें। हठ योग है, वो आपको फिजिकली मेंटली अच्छा कर सकता है, बट उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ आई एम सेइंग कि हठ योग आपके हेल्पफुल है, वो मैं इस बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ कि वो स्पिरिचुअली आपको सही कर देगा। हीलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने कभी भी ओशो, कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत, रमण महर्षि, अष्टावक्र या गुरु नानक देव की वाणी या महावीर जी के बारे में, बुद्ध के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर हीलिंग, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। तो ये धंधा जो चल रहा है, आपको बहुत सारी योगा क्लासेस मिल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ योगा गलत है, बट उसको स्पिरिचुअलिटी कहना बहुत गलत है। इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है जहाँ पे दर्शन और स्पिरिचुअलिज्म साथ में फला फूला है। हम एज अ इंडियन वी हैव टू बी प्राउड ऑन आवर हिस्ट्री कि हमने फिलोसफी को जन्म दिया, हमने स्पिरिचुअलिज्म को जन्म दिया। लेकिन आजकल जो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। क्या शंकराचार्य ने कभी ये चीज़ कहा कि आप योग करिए? इन द सेंस जो आम आदमी की परिभाषा है योग को लेके, योग करिए तो आपको निर्वाण मिल जाएगा या आपको समाधि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा और ना कहने लायक बात है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिज्म इटसेल्फ क्या है। स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन आज से नहीं, लगभग 3000 साल पुराना रहा है भारतीय सभ्यता से। जब हम कहते हैं अध्यात्म, तो क्या है बेसिकली अध्यात्म? मैं कहता हूँ वेदांत। तो वेदांत को एज अ सेंटर मैंने हमेशा माना है स्पिरिचुअलिज्म का। क्यों है ऐसा? वो हम स्पिरिचुअलिटी का लेना हमेशा से, मैं कहते हूँ, आपसे है, आपसे है। इन द सेंस, इसको अगर मैं थोड़ा और डीपली इसको मैं आपको समझाऊँ, स्पिरिचुअलिटी का मूलभूत ये बात यह है कि आप आत्मचिंतन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप तर्क से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब तो सबने निकाल लिया है कि कुछ कुछ करना, कुछ एक्ट्स करना, कुछ तरह की कलाएं करना, किसी तरह का योग करना, किसी तरह की मुंह से आवाज़ें निकालना, किसी तरह से, वो सब साइकोलॉजिकली आपको फिक्स कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में स्पिरिचुअलिज्म क्या कहता है, उपनिषद क्या कहते हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए उपनिषद कहते हैं कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो उपनिषद कहते हैं उस समय तो चित्त शांत हो जाता है। लेकिन उसको क्या कहेंगे? चित्त यानी कि अहम, अहम शांत अशांत है। असल में स्पिरिचुअलिज्म यही है कि अहम वृत्ति का जो आई टेंडेंसी है, उसको हटाना ही स्पिरिचुअलिज्म है। कोई किसी तरह का योग, किसी तरह का टेक्निक्स कभी नहीं काम आएंगी, कभी भी नहीं काम आएगी। आपको वो, जैसे मैंने कहा, आपको वो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा स्टेबल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ दी तो नहीं है जो कि आजकल चल रहा है स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सही में आपको मेडिटेशन जैसे एक हो सकता है कि आपको थोड़ी समय, और इसके बारे में शंकराचार्य कहते हैं ये बस मात्र चित्त की शुद्धि है। जो आप कह रहे हो, जैसे हर चीज़ के बारे में हमें हमारे आचार्यों ने बताया है कि ये मात्र चित्त की एक
साफ सफाई है कि आपने कुछ कुछ चीज़ें कर ली, आप डिबेट कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने धर्म के बारे में, धर्म इन द सेंस रिलीजियसनेस वाला धर्म, आप धर्म की बात कर रहे हो, आप न्याय की बात कर रहे हो, आप अगर शास्त्र की बात कर रहे हो, तो वो मात्र चित्त की शुद्धि है, उससे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट मुक्ति, इट्स ऑल अबाउट मुक्ति। बट अगर हम ये कह दें कि सम काइंड ऑफ ये कर लेना, ये टेक्निक्स कर लेना, ये सब नहीं है स्पिरिचुअलिटी। और लोग समझते नहीं है, लोग करते जा रहे हैं और लोग सालों से करते जा रहे हैं। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं जस्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। लोग, मुझे कहना चाहिए नहीं, मैं ये सोच रहा था बीच में, लेकिन मैं कहूँगा, लोग मंदिर जाके भी एस्केप कर रहे हैं, लोग मस्जिद जाके भी एस्केप कर रहे हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद नहीं ढूंढते, वो बस जिम्मेदारी उस चीज़ पे डाल देते हैं जो कि है ही नहीं। क्योंकि रियल स्पिरिचुअलिज्म ईश्वर के बारे में कहता है कि अगर कुछ ईश्वर जैसा है भी तो वो मात्र प्रकृति है। प्रकृति भी ऐसा नहीं कि वो इटसेल्फ कुछ क्रिएट कर रही है, उसकी कोई डिज़ायर थी, उसने ये सब करा। प्रकृति के बारे में तो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, बहुत पार्ट्स बन सकती है, बहुत बड़ी सीरीज़ बन सकती है। तो कोई ऐसे स्पिरिचुअलिज्म तो बात नहीं करता है जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई, उसको हमें जानना है। ये बोध का भी मतलब नहीं होता है। आत्म को जानना ही बोध है। वेदांत कहता है आत्म को समझ गए, और ये समझ गए कि जो भी तुम फेस करो प्रॉब्लम्स, दिस इज बिकॉज ऑफ योर ईगो, दिस इज अहंता, जिसको उपनिषद कहते हैं। ये बस अहंता भाव जो है, ये भाव भी नहीं कहूँगा, ये अहंता इटसेल्फ, अहंता, बस अहंता ही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में हो। ये है रियल एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। बाकी सब ढोंग चल रहा है, बाकी सब आपको करा देंगे, बता देंगे कि आप ये कर लो, आप आप एक ब्रह्म प्राप्ति, अब तो आज नहीं है कल आ जाएगा, कोर्सेज चल रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति कराने के। हो सकता है ऐसा हो, और कल को होगा, और मूर्ख लोग जाएंगे भी। ऋषिकेश में फॉरेनर्स आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। एक समय था कि ऋषिकेश में अद्वैत की बात होती भी थी। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है, 60 दिन का पैकेज खरीदिए, आपको कुछ कुछ वो लोग बताएंगे, वो आपको करना है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं अब बताता हूँ कि कैसे आप एक रियल एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म को समझ सकते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म में कैसे आप एक वृद्धि पा सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कदम होता है कि संतों के करीब जाना। संत का मतलब ये नहीं है जिसने खाली भजन लिखे हो। संत ऋषि भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, फिलोसोफर्स भी हैं, सब कोई है जिसकी पुस्तकें आप ला सकते हैं। पढ़िए अपने अकॉर्डिंगली कि रमण महर्षि ने आखिर कहा क्या है, रामकृष्ण परमहंस क्या बोल के गए, स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है कर्म योग पे, ज्ञान योग पे, भक्ति योग पे, राजयोग पे, इन सब का क्या कहना है। भगवान कृष्ण, जो सबसे बड़ी बात है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, अष्टावक्र जी जनक से क्या कह रहे हैं, ये सब जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तब आपको आत्मबोध होगा ना। ये मात्र खाली पुस्तकें रखने के लिए थोड़ी हैं। अब मैं आपको इस चीज़ें बता रहा हूँ, इससे मैं आपसे चाहता हूँ आप एक शुरुआत करिए। आप सबसे अच्छी शुरुआत कर सकते हैं जो मैंने करी। मैं कहीं ना कहीं अष्टावक्र गीता से भी मैंने शुरू करी, और थोड़ी थिक बुक लीजिएगा अगर आप प्लान करें कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में पढ़ना है तो अष्टावक्र गीता बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस में है, भगवद गीता भी प्रेफरेंस में है। अगर आप कुछ पॉप फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा डेप्थ में उनकी बात सीरियस में नहीं लेनी है, लेकिन आचार्य रजनीश, ओशो, उनकी आप पुस्तकें ले सकते हैं। और मोस्ट रिकमेंडेड अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो तो आचार्य कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत, इन सब की पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। आचार्य कृष्णमूर्ति की एक किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एज वेल एज फिलोसफी। आचार्य प्रशांत जी की वेदांत सूत्र पुस्तक, वन ऑफ द गुड बुक्स, वन ऑफ द एक्सीलेंट बुक्स इन द फील्ड ऑफ वेदांत। वेदांत से अच्छी उसमें, उसके अलावा वेदांत की उससे अच्छी कोई किताब नहीं है इन प्रेजेंट टाइम्स एंड प्रेजेंट सिनेरियो। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विवेक चूड़ामणि, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जिसमें आप समझते हैं कि आखिर में जो आप ये कर रहे हो, जैसे मैंने बहुत एग्जांपल लिए विवेक चूड़ामणि से, जिसमें कहा कि अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र जान रहे हो, अगर आपके अंदर ब्राह्मणत्व के संस्कार है, अगर आप वैदिक धर्म में हो, मात्र ये चित्त की एक शुद्धि है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। चित्त की शुद्धि ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे मुक्ति नहीं। और मैंने शुरू में भी बोला, स्पिरिचुअलिज्म इज कनेक्टेड टू योर लिबरेशन, और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिज्म का। और जो सब कुछ है
वो मात्र अहंकार की से निकली हुई चीज़ें हैं जो आपको मुक्ति की तरफ, आत्मा की तरफ कभी नहीं ले जा सकती। आत्मा के ऊपर ऐसा मत समझिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक सोल और समथिंग विच इज़ लिविंग इनसाइड यू एंड द डे यू विल डाई तो वो आपकी बॉडी को छोड़, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा पे भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उनको 10-15 मिनट की वीडियोस में नहीं समझाया जा सकता है, इसीलिए मैंने अभी तक की ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है। आई एम जस्ट मेकिंग सम काइंड ऑफ जिस पे हम बात कर सकते हैं, एक समझ ला सकते हैं। उन सब चीज़ों पे हमारी वीडियोस अभी आ रही हैं और आती रहेंगी। लगभग 50 वीडियो आगे तो हम और ऐसे ही लाएंगे, फिर हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, उसमें भी अच्छी बातें हैं। तो हमने ये समझा कि स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन क्या है इंडिया से, और आजकल क्या चल रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इंडिया में। तो इन चीज़ों को भी समझिए। आप अपनी रैशनैलिटी का, अपने लॉजिक का, जो आपका लॉजिकल ब्रेन है, उसका पूरा यूज़ करिए। अगर आपकी पुरानी धारणाएं टूट रही हैं, जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, तो बहुत लोग कह रहे होंगे ये तो गधा है, ये तो ऐसा है, इसको तो कुछ नहीं पता है क्या है स्पिरिचुअलिटी। आप खुद से पूछिए ना, आप खुद से पूछिए कि आपको क्या मिल रहा है। आपको मात्र जो कह रहे हैं वही, और वो लोग भी सही कह रहे हैं, हीलिंग हो रही है बस आपकी ब्रेन की। आप रियल लिबरेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, जो अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का, वेदांत का, अद्वैत का, ये मेन इनका वो है। शंकराचार्य ने नहीं कहा था कि आप जाके कुछ ऐसा करिए, उन्होंने आत्मचिंतन का कहा था। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने ब्रॉडली चीज़ों को समझा, जाना। प्लीज़ रैशनैलिटी का यूज़ करिए, समझ का यूज़ करिए। किसी पे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपनिषदों ने कभी नहीं कहा है कि आप मानिए चीज़ों को, वेदांत कभी नहीं बोला है ये चीज़। आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, आप खुद आत्मचिंतन करिए, तब जाके आप एक असली स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आ पाएंगे। यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पुरानी वीडियोज़ भी देखिए।